नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, एसएससी जीडी की बम्पर भर्तियां आ चुकी हैं जो कि 39,481। दोस्तों कितनी वैकेंसी हैं? 39,481। काफ़ी समय बाद ये वैकेंसी आई है। युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार से विवरण दिया गया है। इसकी एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, अंतिम तिथि और इसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, पेपर की व्यवस्था क्या है, पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसके विषय में हम लोग आज देखेंगे। चलिए साथियों, सबसे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि लाइक नहीं किया है तो भी लाइक करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं। आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मैं एसएससी जीडी के बारे में जो पोस्ट अभी आई हैं उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए साथियों, देखते हैं हम लोग कि ये वैकेंसी हैं किस प्रकार से हैं, कितनी वैकेंसी हैं, कितनी क्या है, उसके बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए ठीक आज है। पहले तो मैं सभी देशवासियों को एवं सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय सेंट्रल आर्म फोर्स द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है जिसे एसएससी जीडी कहा जाता है, जिसमें जो वैकेंसी है 39,481 आई है। ये जो भर्ती है पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए है। जैसे कि आप जानते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन कौन सी हैं? बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीएसएसएफ, आसाम राइफल और एनसीबी, एसएसबी, एसएसएफ आदि। चलिए दोस्तों, देखते हैं इन फॉर्म की डेट कब शुरू होने वाली है। देखिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं फॉर्म की जो डेट है कब है? 5 तारीख। ये फॉर्म आज से चालू हो चुके हैं। कब से चालू हो चुके हैं साथियों? आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कितनी तारीख है आज? आज है 5 तारीख। आज से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। ये कब तक चलेंगे साथियों? 14 अक्टूबर 2024। अंतिम तिथि क्या है साथियों? 14 अक्टूबर 2024। 14 अक्टूबर 2024 तक ये फॉर्म चलने वाले हैं साथियों। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस पैरामिलिट्री फोर्सेस में कितनी जगह है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके अंतर्गत 13,306 ये वैकेंसी पुरुषों के लिए है और वहीं फीमेल के लिए जो वैकेंसी है उनकी संख्या है 2,348। जो मेल वैकेंसी है वो कितनी है? 13,306। टोटल वैकेंसी 15,654। अब हम आ जाते हैं सीआईएसएफ। दोस्तों देखिए, सीआईएसएफ क्या है पहले इसको जान लेते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसमें भी वैकेंसी देखने को मिल रही है 7,145। अगर इसका हम वर्गीकरण करें तो एससी के लिए 959 हैं। एससी के लिए कितनी है साथियों? एससी के लिए है 959। वहीं एसटी के लिए 687, ओबीसी 1420, ईडब्ल्यूएस 644 और यूआर मतलब अनरिजर्व्ड जो कि जनरल कैटेगरी है, इसके लिए 2720। टोटल वैकेंसी है 6,430। यही हम महिलाओं की वैकेंसी देखते हैं तो वहाँ कितनी है? 715। कैटेगरी वाइज यदि हम देखें तो एससी कैटेगरी के लिए 106 और एसटी के लिए 71, साथ ही फीमेल के लिए 156, ईडब्ल्यूएस 74 और यूआर कैटेगरी के लिए 308। टोटल वैकेंसी कितनी है साथियों? 7,145। अब आ जाते हैं हम सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखी जाए तो साथियों कहाँ है? सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं बीएसएफ में है। बीएसएफ में कितनी वैकेंसी है साथियों? 15,654।
उसके बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा वैकेंसी की संख्या है सीआरपीएफ में है, इसमें कितनी है 11,541। ये देखिए सर कितनी है 11,541, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 11,299 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 242। चलिए दोस्तों इसको कैटेगरी वाइज हम देख लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं सीआरपीएफ एससी कैटेगरी लिए 1681 है, एसटी के लिए 1213 और ओबीसी के लिए 2510, जनरल के लिए 4,765 और जो ईडब्ल्यूएस है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इसके लिए 1130 है। इस तरह से ये वैकेंसी हो जाती है 11,299 पुरुषों के लिए, वहीं महिलाओं के लिए 242 हैं। उसमें भी कैटेगरी वाइज वर्णन दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए अगला जो है एसएसबी। एसएसबी में देखिए साथियों, एसएसबी में है कितनी 819। एसएसबी में महिलाओं के लिए कोई रिजर्व कोटा नहीं है। एसएसबी का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, सीमा सुरक्षा बल, जिसमें कितनी वैकेंसी है 819। देखिए दोस्तों कितनी है 819। ये वैकेंसी हम क्यों इसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय इसमें फॉर्म भरते समय प्राथमिकताओं का चयन करना अनिवार्य है। आप अपनी योग्यता अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अपने डिसीजन लेकर के आप इन प्राथमिकताओं का चयन करें। प्रथम स्थान पर किसको रखना है, दूसरे स्थान पर किसको रखना है। आइए अगला देखते हैं आईटीबीपी। आईटीबीपी में कुल वैकेंसी है 3017, जिसमें से 2564 पुरुषों के लिए हैं और 454 किसके लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं। पुरुषों के लिए कितनी वैकेंसी हैं 2564। एआर मतलब आसाम राइफल। आसाम राइफल ये पूर्वोत्तर में कार्य करती है। पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं आप सभी ने उनके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। तो उसमें कितनी वैकेंसी है 1248, जिसमें आसाम राइफल में पुरुषों के लिए कितनी है 1148। ओनली 100 वैकेंसी, जो 100 वैकेंसी हैं वो किसके लिए, गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं। एसएसएफ, इसमें भी मात्र 35 वैकेंसी। ये पहली बार इसको इंक्लूड किया गया है। एसएफ इससे पहले नहीं था, ये पहली बार आया है। इसमें भी कितनी वैकेंसी है, ओनली 35 वैकेंसी हैं। इसमें भी महिलाओं के लिए कोई रिजर्व कोटा नहीं रखा गया है। देखिए अब 0 है, ठीक है। अगली जो वैकेंसी है एनसीवी नारकोटिक्स, इसमें ओनली 11 वैकेंसी हैं। पुरुषों के लिए 11 हैं और महिलाओं के लिए भी 11 वैकेंसी हैं। यहाँ पर सबको इक्वल रखा गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। ये हो गया हमारा वैकेंसी का। तो साथियों कुल मिलाकर सारी वैकेंसी कितनी है 3000, ये देखिए 39,481। कितनी है 39,481। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। जो विद्यार्थी अच्छे पढ़ने वाले हैं उनका चयन इसमें निश्चित है, हो ही जाएगा। चलिए दोस्तों आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। और इसमें क्या है एज लिमिट। एज लिमिट क्या रहने वाली है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, साथियों, मित्रों, इसमें जो एज लिमिट है 18 से 23 वर्ष तक निर्धारित की गई है, जो कि 1 जनवरी 2025 तक। कई सारे विद्यार्थी हैं जो थोड़े से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ आज के अनुसार काउंट करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आपको अपनी जन्म तिथि 1/1/2025 को देखनी है कि 1/1/2025 को आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी। उस दौरान आपकी आयु है 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जैसे कि हम देखेंगे 2 जनवरी 2002, अधिकतम कितना 2 जनवरी 2002, इससे पहले का नहीं। और 1/1/2007, इसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों का जन्म 2 जनवरी 2002 के बाद हुआ है, कब हुआ है 2 जनवरी 2002 के बाद, और 2 जनवरी 2002 के पहले, और 1 जनवरी 2007 के बाद ना हुआ हो, इसके बीच, इनके बीच जो बच्चे आ रहे हैं वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एससी कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की छूट है। कितने वर्ष की छूट है 5 वर्ष की। तो उनके लिए कितनी हो जाएगी टोटल एज, इनके लिए टोटल जो एज लिमिट है वो हो जाएगी 28। और जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए कितना दिया गया है 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा
26 वर्ष, 3 वर्ष यहाँ और 5 वर्ष यहाँ, दोनों कैटेगरी एक्स सर्विसमैन के लिए काफ़ी सारा रिलेक्शन है, इसमें कोई दो राह नहीं है। चलिए आगे हम देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। पेपर क्या होने वाला है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा, ये जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड है। ये एग्ज़ाम कैसा है साथियों, कंप्यूटर बेस्ड है। कैसा एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम है। कैसा है, ऑनलाइन है, जिसका सिलेबस हम देख रहे हैं 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पार्ट ए, ये रहने वाला है 40 नंबर का। कितने नंबर का साथियों, 40 नंबर का। 40 नंबर में से 20 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होगा। अगला जो पार्ट है बी, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, इसमें भी 20 प्रश्न रहने वाले हैं और कुल अंक कितने हैं, 40। अगला है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें भी कितना है साथियों, 20 क्वेश्चन है आपके और 40 अंक रहने वाले हैं। अगला है इंग्लिश और हिंदी पार्ट डी, इसमें भी 20 प्रश्न हैं और ये भी 40 अंक का है। साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें जो समय है वो 60 मिनट का है। कितने मिनट का है साथियों, ओनली 60 मिनट का है। ध्यान रखें एसएससी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि टाइम लिमिट। कई विद्यार्थी पेपर ही पूरा हल नहीं कर पाते, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है टाइम लिमिट कितनी है, 60 मिनट, और टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 80। आप सोचिए एक प्रश्न के लिए 1 मिनट से भी कम का समय दिया गया है, ये थोड़ा विचलित करने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रश्न को कम से कम 1 मिनट तो देना चाहिए। लेकिन चलिए देखिए आगे एसएससी इस पर क्या निर्णय लेती है, वो अभी हमारा विषय नहीं है, लेकिन हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे और चर्चा इस पर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं फिजिकल। साथियों इसमें फिजिकल क्या रहने वाला है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो रेस है सामान्य तौर पर उसे क्या कहा जाता है, दौड़। क्या कहा जाता है, दौड़, रनिंग। जो रनिंग है वो क्या मांगी गई है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में। देखिए साथियों 5 किलोमीटर कितने मिनट में, 24 मिनट में। और 1600 मीटर मान के चलिए 1.6 किलोमीटर, ये 7 मिनट में बहुत आसानी से कर सकते हैं बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है। वही महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर है 8.5 मिनट में, ये भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 800 मीटर इन 5 मिनट्स फीमेल के लिए, ये भी बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लद्दाख रीजन के हैं उनके लिए यहाँ थोड़ी छूट मिल जाती है। साथियों आप देख चुके होंगे कि क्या क्या फिजिकल रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाली है और पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। पेपर क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। कैसा एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क है। ठीक है, और समय कितना दिया है, 60 मिनट, ओनली 60 मिनट दिया गया है। समय कितना दिया गया है, 60 मिनट, 60 मिनट दिया गया है ओनली। ठीक है सर, आगे देख लेते हैं हम एज रिलैक्सेशन। इसके बारे में ही हम लोग देख चुके हैं। जो एज लिमिट है, जो इसमें एज लिमिट है वो क्या रहने वाली है, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो एज लिमिट है साथियों कितनी रहने वाली है, 18 से 23। और जिनका जन्म 2 जनवरी 2002 के बाद हुआ है और 2 जनवरी 2002 के पहले हुआ है और 1 जनवरी 2007 के बाद का ना हो, वही लोग इसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान रखें, एक चीज़ का ध्यान रखें, जो एससी कैटेगरी है और एसटी कैटेगरी है उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। कितने वर्ष की छूट दी गई है, 5 वर्ष की दी गई है। जो दूसरी ओबीसी कैटेगरी है उसे भी 3 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो एससी कैटेगरी 28 साल तक और ओबीसी कैटेगरी 26 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी हम देख ही चुके हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है साथियों, 39,481। कितनी है, 39,481। ये बहुत वैकेंसी हैं। आप तैयारी कीजिए और अपना नंबर लेकर आइए। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। फॉर्म शुरू होने वाले हैं 5। फॉर्म कब शुरू होने वाले साथियों, फॉर्म शुरू होने वाले हैं 5
यानी कि आज शिक्षक दिवस के दिन फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और ये कब तक चलेंगे? 14/10/2024 तक। ये पूरे 1 महीने 9 दिन चलने वाले हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी बात क्या है, आपको इस बात पर गौर करना होगा कि एसएससी का सर्वर सर्वाधिक डाउन होता है, इसलिए समय रहते आप लोग अपना फॉर्म भर लीजिए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी क्लास का नाम है हिंदी पाठशाला ग्वालियर बाय डॉक्टर कप्तान सिंह। मैं आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने इतनी देर बहुत ध्यान से देखा। सबसे ज़रूरी बात मैं आप सभी को फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि आप लोग फॉर्म जल्दी भरें, क्योंकि कारण क्या है? कारण यह है कि अंत समय में सर्वर डाउन ना हो। सर्वर क्या ना हो? डाउन ना हो। इसके कारण आप पहले फॉर्म भरें। ठीक है साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगले वीडियो हम नेक्स्ट जो लेकर आने वाले हैं वो ये रहेगा कि फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म कैसे अप्लाई करें, इस पर वीडियो रहने वाला है। चलिए साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।